नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम प्रमोद होप से आप सबका मौर्य पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक को शुरुआत की है। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देख ली। अब जो फिजियोलॉजी हमने पिछले लेक्चर में देखी, उस फिजियोलॉजी में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में आपको बताया था, तो स्टेप वाइज एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होता है। आज उसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को थोड़ा और हम डीप में जानेंगे, थोड़ा और गहराई से जानेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। जो नए व्यूअर्स और विजिटर्स है वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पूरे पुराने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कि हमारे मेन गैसेस कौन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हमारे मेन गैसेस है और उनका एक्सचेंज कहां पर होता है? दो लेवल पर होगा। पहली लेवल हमारी एट एल्वियोलर लेवल, यानी कि एट एल्वियोलर। दूसरी लेवल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। दूसरा लेवल कौन सी हमारी जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होगा वो है हमारी ब्लड एंड टिश्यू। तो सबसे पहले जानेंगे हम एट द एल्वियोलर। एल्वियोलर में कैसा हमारा ब्लड का गैसेस का एक्सचेंज होता है। दोस्तों, ये हमारी एल्वियोलर की इमेज है, यानी कि यहाँ पर हमारा ब्रोंकियोल्स का जो सबसे माइन्यूट डिवीजन है वो हमारी एल्वियोला है, जो कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर है। एल्वियोला की वॉल इरेगुलर है, थीन है, यानी कि पतली वॉल है और उनका डायमीटर क्या है? 0.1 mm डायमीटर है। ये एल्वियोला जो ये किससे सराउंड हुए? ये एक क्लस्टर है वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का क्लस्टर है। इसमें आपको जो ग्रेइश कलर का दिखेगा वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड वेसल है ब्लड का, और जो हमारा पिंकिश कलर है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वेसल। दोस्तों, ये सारा वेसल का क्लस्टर किसके सराउंड करता है? किसे सराउंड करता है? हमारा एल्वियोलर का। और यहाँ पर हमारा पहला एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इस इमेज को हम और जूम इन करेंगे और मैग्नीफाई करेंगे और उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। दोस्तों, होता क्या है? ये हमारा एल्वियोलर रीजन है, ये हमारा ब्लड वेसल है। यहाँ पर जो आपको ग्रेइश कलर दिख रहा है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर हमारा पिंकिश कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब हम एटमॉस्फेयर से एयर को ब्रीदिंग करते हैं तो वो हमारा माइन्यूट डिवीजन एल्वियोलाई तक आती है। वहां उस एल्वियोलाई से इस ब्लड स्ट्रीम में अपना ऑक्सीजन यहाँ पर कैरी होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? हमारा एल्वियोलाई से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। और यहाँ पर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो यहाँ एल्वियोलाई तक आया है, ये देखो ग्रेइश कलर का ये जो क्लस्टर है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है, उस गैस का एक्सचेंज यहाँ से इस एल्वियोलाई में होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ होगा? ब्लड वेसल से, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ होगा? हमारे एल्वियोलाई तक होगा। अब हमारा दूसरा लेवल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब दोस्तों, हमारा दूसरा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। दोस्तों, ये हमारा ब्लड है, ये पूरा जो है ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है। ये जो आपको थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा क्रीमी पार्ट दिख रहा है, ये हमारा प्लाज्मा है और उसमें हमारा जो ये रेड पार्ट है ये हमारा रेड ब्लड सेल RBC है, जिससे हमारा O2 कैरी होने वाला है। दोस्तों, ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू सेल, जहां पर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब कि इसमें और इन दोनों बीच में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा था कि कैसे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में उतरा था। अब उस ब्लड स्ट्रीम में उतरते समय वो ऑक्सीजन किससे कंबाइन होगा? हमारा RBC से कंबाइन होगा। RBC से आया, यहाँ RBC से वो टिश्यू साइट तक जाएगा। टिश्यू साइट से कैसे जाएगा? इस RBC से ऑक्सीजन निकल के हमारा टिश्यू साइट में जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ गया, यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का, और वहां पर ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा CO2 रिलीज होगा और CO2 का एक्सचेंज कहाँ होगा? इस टिश्यू साइट से CO2 जाएगा हमारा ब्लड में, और ब्लड में मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जाएगा और वो कहाँ जाएगा? फिर से हमारे एल्वियोलाई में जाएगा और एल्वियोलाई से हम उसको बाहर ब्रीथ आउट करेंगे। दोस्तों, ये थे हमारे 2 लेवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 2 लेवल पर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ये बहुत ही आसान सा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कहां पर कौन सा गैस एक्सचेंज होता है। ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन कहा जाता है और CO2 कहा जाता है। दोस्तों, अब आता है हमारा ये मेन पॉइंट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दोस्तों, ये दो शब्द है, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। इसको जरूर याद रखिए कि हमारा सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किस पर बेस है? प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज कैसे होते हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब दोस्तों, मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था कि फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जहां ज्यादा है, ज्यादा से कम तक जो फ्लो है, ज्यादा से कम लेवल पर जो फ्लो है उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और वो डिफ्यूजन किस पर बेस है? हमारा प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब दोस्तों क्या? वही हाई टू लो, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। दोस्तों, अब आता है हमारा पॉइंट डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस।
डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस मतलब दोस्तों, एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। यहां पर एक चेंबर है, यहां पर हमारा दूसरा चेंबर है। इस चेंबर में हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस है वो हाई है, और यहां पर जो चेंबर है इसमें लो है। वैसे भी ये एल्वियोला है, इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, और यहाँ पर ब्लड वेसल है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन O2 का लो रहता है, इसलिए यहां से यहाँ फ्लो होने वाला है, आपको और हमें तो पता है। लेकिन अब हम उसकी कैपेसिटी जानेंगे दोस्तों, कि ये हमारा इस दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर पर इस चेंबर से इस चेंबर में जाएगा, वो भी रेस्पिरेटरी मेंबर के थ्रू। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस। और वो उसकी डेफिनेशन कैसी होती, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस इज द वॉल्यूम दैट मूव अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन 1 मिनट अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ 1 mmHg। एकदम सिंपल था दोस्तों अभी हमने डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ गैस और एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में जाना। अब हम जानेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट द रोल ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर दैट अफेक्ट द रोल ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि ऐसे फैक्टर जो हमारे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके रेट को, यानी कि उसकी स्पीड को कम या फिर ज्यादा करते हैं, ऐसे फैक्टर को जानेंगे। वो फैक्टर कौन से है दोस्तों, वो 2 फैक्टर है। पहली सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, दूसरा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस जो हमारा पहला फैक्टर है, उसका मतलब क्या है, सोल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्विंग नेचर, उस गैस का डिसॉल्विंग नेचर या फिर उसका घुल मिलना वो कैसा रहता है। डिसॉल्विंग किसमें डिसॉल्व गैस का, हमारे ब्लड में वो गैस किस रेट पर डिसॉल्व हो रहा है। अब हमारी सोल्युबिलिटी, अ गैस हैविंग हाई सोल्युबिलिटी डिफ्यूजेस एट फास्टर रेट देन द गैस हैविंग लो सोल्युबिलिटी। दोस्तों मतलब कि जिस गैस की सोल्युबिलिटी यानी कि डिसॉल्विंग नेचर सबसे हाई है, उसका डिफ्यूजन भी हाई लेवल पर होगा, उसका डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। और जिस गैस की सोल्युबिलिटी यानी कि डिसॉल्विंग नेचर घुल मिलना सबसे कम रहता है, उस गैस की डिफ्यूजन रेट भी कम होगी, उसका डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कम होगा। अब सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। दोस्तों ये 20 to 25 टाइम्स, इसको नोट कीजिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सोल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन है, मतलब कि वो 20 से 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन से वो सोल्यूबल यानी कि डिसॉल्व होगा। कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज फास्टर देन O2 क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी O2 से यानी कि ऑक्सीजन से ज्यादा है। दोस्तों अब आता है हमारा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब दोस्तों प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। मतलब कि दोस्तों पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, एक इंडिविजुअल गैस, एक अकेले गैस का प्रेशर कहां कंट्रीब्यूटेड हुआ, एक मिक्सचर ऑफ गैस में। इसका एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको। एक बीकर है जिसमें हमने सारे गैस डाले, हमारा हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब गैस को हमने उसमें मिक्स कर दिया, वो एक मिक्सचर ऑफ गैस हो गया उस बीकर में। अब उस बीकर में हर एक गैस का, हर एक इंडिविजुअल गैस, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोजन, हर एक इंडिविजुअल गैस का अपना अपना खुद का एक प्रेशर रहता है। उस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अब इस पार्शियल प्रेशर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। दोस्तों ये 2 बीकर है, इस 2 बीकर में हर एक बीकर में एक एक गैस है सर, मतलब कि यहां पर एक गैस है और यहां पर एक गैस है। इन दोनों गैस को हमने मिलाकर एक तीसरे बीकर में डाला, और इस तीसरे बीकर में क्या होगा फिर, इस बीकर में जो हमारा पहला गैस था वो एक स्पेसिफिक एक प्रेशर पर था, और इस बीकर में भी जो गैस है वो भी अपना एक स्पेसिफिक प्रेशर में था। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने इसमें डाला, तो इसमें क्या हुआ, वो दोनों मिक्सचर, गैस का मिक्सचर हुआ, वो दोनों मिक्सचर होकर एक प्रेशर निकल के आया। लेकिन उसमें फिर भी उस गैस का एक अपना इंडिविजुअल प्रेशर रहता है, जिस प्रेशर को वो वहां पर प्रेजेंट है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट बाय PO2 एंड PCO2। मतलब कि दोस्तों हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो जब किसी गैस के रिलेटेड आएगा तो हम उस गैस को सबसे पहले उसको P लगाएंगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसको डिनोट ऐसे करेंगे, सिंपल ऑक्सीजन या फिर सिंपल CO2 से ऐसे डिनोट नहीं करेंगे। जहां जहां पार्शियल प्रेशर आता है हम उसको पहले P जरूर ऐड करेंगे, और ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। डिफ्यूजन दोस्तों फिर से कैसे टेक प्लेस करेगा, यहां पर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो प्रेशर पार्शियल प्रेशर, यानी कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर हाई होगा वहां से डिफ्यूजन लो पार्शियल प्रेशर पॉइंट पर होगा। दोस्तों अभी हमने पार्शियल प्रेशर को जाना,
अब हम उसी पार्शियल प्रेशर को थोड़ा और देखेंगे कि कैसे पार्शियल प्रेशर हमारे बॉडी में वर्क करता है, कैसे उस पार्शियल प्रेशर की वजह से हम ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करते हैं। दोस्तों ये समझने से पहले आपको एक थोड़ा सा समझाना चाहता हूं एटमॉस्फेरिक एयर। दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक एयर, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें तरह तरह के गैस प्रेजेंट है। हर एक गैस अपने अपने अलग अलग अपना अलग इंडिविजुअल प्रेशर पर उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो हमारे जो दो मेन गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो भी एटमॉस्फेयर में एक कुछ ऐसे ही कुछ प्रेशर पर प्रेजेंट है और उस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब कौन से पार्शियल प्रेशर पर हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है? दोस्तों 159 mmHg, इस पार्शियल प्रेशर पर हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और उसी समय 0.3 mmHg, 0.3 mmHg पार्शियल प्रेशर पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब दोस्तों ये चार्ट देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम इस इमेज का सहारा लेंगे। इस इमेज के हेल्प से हम इस चार्ट को समझ लेंगे कि कैसे पार्शियल प्रेशर हमारे बॉडी में वर्क करता है। दोस्तों पहले इस इमेज को समझ लेंगे। ये इमेज एक्चुअली है क्या? दोस्तों ये जो बीकर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे एल्वियोलाई को प्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा जो वेसल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ये ब्लू कलर की जो वेसल्स है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। हमारा जो हार्ट है उसमें भी ब्लू कलर का जो चेंबर दिख रहा है वो की राइट चेंबर है, जिसमें कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। हमारा जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट का चेंबर यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। ये जो हमारा येलो कलर का जो पार्ट है ये हमारा बॉडी टिश्यू है। दोस्तों अब हम थोड़ी सी शॉर्टली ब्लड साइकिल के बारे में जानेंगे। ब्लड साइकिल मतलब कि कैसा ब्लड का फ्लो होता है। दोस्तों हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू साइड पर जाके ऑक्सीजन अपना काम करेगा। ऑक्सीजन क्या काम करेगा? अपना यहाँ पर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का। उस ब्रेक डाउन के वक्त क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल। उसमें हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। वो ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से हमारे इस वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा कहां पर? हमारे लंग्स में। लंग्स में यानी कि एल्वियोलाई के रीजन तक जाएगा और जहां का एक्चुअल उसका एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैस होने के वक्त हमारा ऑक्सीजन आएगा ब्लड वेसल में, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एल्वियोलाई में, और वहां से फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां जाएगा? हमारा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू हमारे बॉडी टिश्यू पर। और इसी तरह हमारी साइकिल ब्लड सप्लाई की वर्क होती है। अब दोस्तों यहां पर हमें हमारा पार्शियल प्रेशर अप्लाई करना है। मतलब कि हमारा पार्शियल प्रेशर यहां पर कैसे वर्क करता है, इसको समझने के लिए आपको एक मंत्र देता हूं, एक की देता हूं आपको। दोस्तों ये जो नीचे वाला जो ये ब्लू सेक्शन है, ये स्पेशली मोरेस सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी है, किताब में आपको दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी बुक पर भी बेस है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए उस बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। अब सबसे पहले हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसके बारे में जानेंगे। मतलब कि क्या दोस्तों? इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में। दोस्तों क्या होगा? एटमॉस्फेयर से, मतलब कि हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, वहां से वो कहां जाएगा? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में कैसे जाएगा? क्योंकि हमारा यहां पर एक डिफ्यूजन का रूल एक्ट करता है। डिफ्यूजन का रूल क्या कहता है? फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है? एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई। मतलब कि यहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फिर से यहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ब्लड में एज कंपेयर टू एल्वियोलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। इसकी वजह से वो यहां से यहां जाएगा, यहां से फिर से टिश्यू साइड पर फिर से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा, इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और ये हमारा ऑक्सीजन का पाथवे जो कि डिफ्यूजन बेस्ड है, डिफ्यूजन पर बेस्ड है। यही इस चार्ट में भी लिखा है। अब हम इसको इस इमेज पर समझेंगे। दोस्तों ये इमेज कैसे रिप्रेजेंट करती है देखो आप। अब हमारा जो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर क्या है? 159 mmHg। हमारा एल्वियोलाई का है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 104 mmHg। मतलब कि दोस्तों क्या होगा? हम जब ब्रीथ इन करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेंगे, वो किस पर लेंगे? हमारा 159 mmHg। ये ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको आप अंदर लेंगे। मतलब कि क्या? इस एल्वियोलाई से उसका पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है? एटमॉस्फेरिक एयर का ज्यादा है। मतलब कि क्या होगा? अब हायर टू लोअर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई हमारा ऑक्सीजन आ गया। मतलब कि
हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन कैसे 104 mmHg। अब दोस्तों यहां होगा क्या, यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, यानी कि ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ये हमारा ब्लड वेसल है, इन दोनों के बीच हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन ऑफ गैस होता है। अब दोस्तों यहां पर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या कैरी करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यहां क्या होगा दोस्तों, ये यहां जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहां जाएगा, और हमारा जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है जो कि 104 mmHg इस प्रेशर पर जो हमारा एल्वियोलर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, वहां से ऑक्सीजन कहां आएगा, हमारे इस सिस्टमिक रूट में आएगा, इस ब्लड वेसल में आएगा जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। वो कहा जाएगा फिर हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से वो हमारे सिस्टमिक आर्टरी में जाएगा। अब दोस्तों सिस्टमिक आर्टरी में जब हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, तब उस सिस्टमिक आर्टरी का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या रहता है, यानी कि वहां पर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है वो किस पार्शियल प्रेशर पर प्रेजेंट है, 95 mmHg। वही यहां पर लिखा हुआ है कि हमारा जो सिस्टमिक आर्टरी का जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का वो कितना है, 95 mmHg। अब दोस्तों यहां पर हमारा 95 mmHg ये पार्शियल प्रेशर है, ये हमारा बॉडी टिश्यू का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है दोस्तों, 40 mmHg। मतलब क्या होगा, फिर से यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन 95 mmHg टू 40 mmHg। अब यहां से हमारा ऑक्सीजन यहां आ गया, मतलब कहां आ गया, हमारे टिश्यू साइट आएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा यहां पर ब्रेकडाउन होगा, किसका ब्रेकडाउन होगा, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल ये बाय प्रोडक्ट निकलते, उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल में आता है। अब यहां पर हमारी दूसरी की काम आएगी, वो कैसी है दोस्तों, देखो। अब दोस्तों यहां पर होता क्या है, देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि अब इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, मतलब कि टिश्यू से कहा जाएगा वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहा जाएगा एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई में क्यों जाएगा दोस्तों ब्लड से, क्योंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू एल्वियोलाई ज्यादा है, इसके वजह से फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और एल्वियोलाई से हमारा एटमॉस्फेयर में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम है, इसकी वजह से फिर से यहां पर रूल हमारा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको इमेज में देखते हैं दोस्तों यहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, यहां पर जो बॉडी टिश्यू पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था वो 45 mmHg का था। अब इस 45 mmHg से ये ब्लड वेसल में उतरा, ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना था दोस्तों, 45 mmHg। अब यहां से वो कहा जाएगा हमारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा जाएगा हमारे एल्वियोलाई में, वहां पर उसका एक्सचेंज होगा। अब एक्सचेंज कैसा होगा दोस्तों, देखो ये जो 45 mmHg है, ये 45 mmHg ये जा रहा है हमारे लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो, यानी कि यहां का प्रेशर जो 45 mmHg था वेसल्स का, वो यहां पर कहा जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्यों जाएगा, क्योंकि एल्वियोलाई का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कम है एज कंपेयर टू डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसके वजह से हाई टू लो जाएगा। और इसके आगे फिर हमारा एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर बहुत ज्यादा है, इसके वजह से फिर से यहां पर रूल कौन सा काम आएगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू एल्वियोलाई कम रहता है, इसकी वजह से एल्वियोलाई टू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में हमारा एक्सपेल होता है। ऐसी हमारी ब्रीथिंग की साइकिल चलती है, ऐसा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। दोस्तों अभी हमने पहला फैक्टर देखा जो था हमारा सोलिबिलिटी ऑफ गैस, कि कैसे सोलिबिलिटी ऑफ गैस हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। अब आता है हमारा दूसरा फैक्टर जो कि हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। वो हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, दूसरा फैक्टर कौन सा है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन दोस्तों, थिकनेस मतलब कि उसकी मोटाई, जितना ज्यादा थिक मेम्ब्रेन रहेगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन का रेट लो होगा, और जितनी पतली जितनी थिन रहेगी अपनी मेम्ब्रेन उतना वो डिफ्यूजन का रेट हाई रहेगा। वही हमारा पहला रूल है दोस्तों, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। वही दोस्तों कि जितना ज्यादा मोटाई, जितना ज्यादा थिकनेस रहेगा मेम्ब्रेन का उतना डिफ्यूजन का रेट स्लो रहेगा, और जितनी पतली रहेगी डिफ्यूजन का रेट उतना हाई रहेगा। अब दोस्तों फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन मेम्ब्रेन शुड बी थिन,
यही दोस्तों कि वो मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मतलब पतली जितनी होगी हमारा डिफ्यूजन का रेट उतना ही अच्छी तरीके से और फास्ट प्रोसेस में होगा। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यानी कि 3 लेयर है वो। सबसे पहले आती है हमारी लेयर थिन स्क्वेमस ऑफ एल्वियोलाई, जो कि हमारे एल्वियोला है उसकी जो लेयर है वो स्क्वेमस सेल से बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारी इस एल्वियोलाई का जो लेयर है वो स्क्वेमस सेल से बनी हुई है। ये नीट के लिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान में रखिए। फिर हमारे आती है दूसरी लेयर एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, मतलब कि जो हमारे एल्वियोलर कैपिलरी है वो एंडोथेलियम से बनी है और वो भी कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। मतलब कि ये पहले दोनों लेयर बहुत ही थिन होनी चाहिए, इसकी वजह से हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस को और ज्यादा अच्छा करने में मदद होगी और ज्यादा वो अच्छे इफेक्टिव तरीके से वो अपना काम करेगा। फिर आती है हमारी तीसरी लेयर बेसमेंट सब्सटेंस लेयर, यानी कि मेम्ब्रेन बिटवीन देम। मतलब कि दोस्तों ये जो बेसमेंट सब्सटेंस लेयर है वो इन दोनों के बीच की लेयर है। मतलब कि दोस्तों देखो ये हमारी थिन स्क्वेमस ऑफ एल्वियोलाई, ये हमारी थिन स्क्वेमस ऑफ एल्वियोलाई और ये हमारा एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी है। और इन दोनों लेयर के बीच में जो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा बेसमेंट सब्सटेंस है, ये हमारी बेसमेंट लेयर है। और ये तीनों मिलकर जो मेम्ब्रेन बनती है, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है वो 0.2 mm से भी कम होनी चाहिए। इसके वजह से हमारा डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो होने में बहुत ही अच्छी तरह से मदद होगी। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। हमने आज देखा कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, हमने ये भी देखा कि कौन से वो 2 फैक्टर है जो हमारे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों ये जो सारे टॉपिक्स है हमने मोरस सिनॉप्सिस ऑफ बायोलॉजी बाय डॉक्टर मुकेश मौर्य इस बुक से ली हुई है। ये बुक 11th और 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है और ये बुक आपको अमेज़न पर भी मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इस मौर्य पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।